जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जैव प्रक्रम के जो है अभ्यास के सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको करने वाले हैं। और पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव हम जो है पूरा चैप्टर का समाप्त कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो आपको देखिए, अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के ये हल प्रश्न सभी है पर बच्चों ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये चैप्टर के हैं। कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो है वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी पर है बच्चों। तो किडनी जो है कह रहा है कि एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है पर बच्चों? जो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए दिया है पोषण, ऑप्शन बी दिया है श्वसन, ऑप्शन सी दिया है उत्सर्जन और ऑप्शन डी दिया है परिवहन। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तो मनुष्य में जो है वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित किससे है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप क्या होता है प्यारे बच्चों? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में जो है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए दिया गया है जल का, ऑप्शन ए दिया गया है जल का वहन, ऑप्शन बी दिया गया है भोजन का वहन, ऑप्शन सी दिया गया है अमीनो अम्ल का वहन और ऑप्शन डी दिया गया है ऑक्सीजन का वहन। देखिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पादप में जो है जाइलम जो है जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा। और जल का वहन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आसान भाषा में समझिए। तो जल का वहन का मतलब हुआ कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मतलब पेड़ पौधा में मान लीजिए एक पौधा पेड़ पौधा के एक भाग से दूसरे भाग तक जो ले जाता है वह जाइलम का काम है। वह जल को ले जाता है। जैसे मान लीजिए तना से जो है, जड़ से जो है तना, पेड़ जैसे जड़ से जो है आपको तना में, टहनिया में, पत्तियों तक जो है जल का जो वहन करता है, जल को जो ले जाता है वह जाइलम का काम है। इसी प्रश्न में आपसे कभी पूछा जाएगा कि पादप में जो फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए जिम्मेवार है प्यारे बच्चों? तो वहां आपको जो है आंसर लगाना है भोजन का वहन। माने भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है कौन? तो फ्लोएम। और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? देखिए प्रश्न 3 कह रहा है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 3 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ दिया क्या गया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी दिया गया है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी क्या है उपर्युक्त सभी। मतलब ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसके ऑप्शन डी कह रहा है सभी सही। तो प्यारे बच्चों स्वपोषी पोषण क्या होता है? इस चीज को आप थोड़ा जल्दी समझ लीजिए कि जो खुद से अपना भोजन तैयार करता हो, जैसे पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या हो जाता है? स्वपोषी पोषण। तो देखिए जैसे हम लोग को भोजन बनाने के लिए कुछ न कुछ मटेरियल की जरूरी पड़ता है, जैसे चावल, दाल, आलू, इस तरह से जरूरी पड़ता है। तो स्वपोषी पोषण जैसे पेड़ पौधा भी अगर भोजन बनाता है तो उसे भी कोई जो है मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। तो क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो याद रखिएगा पहले तो पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं। दूसरा जल बोलते हैं, दूसरा जल मतलब H2O। और तीसरा क्या होता है? क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है। सूर्य प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए सभी जो है आवश्यक है। प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि प्रश्न 4 कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, पायरुवेट का विखंडन जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा H2O जो है में बदल जाता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो है मात्र 4 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, तो सभी को हमने जो आसान भाषा में करा दिया है। इसका पार्ट 2 जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव जो है आपको पूरा प्रश्न आंसर करवाया जाएगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो पार्ट 2 जो अब आएगा तो सबसे पहले आप तक जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। सभी का जो है सॉल्यूशन सबसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।